एपिसोड 41। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुआन लिन फैमिली और दो तीन बंदे और थे, उनमें आपस में स्नेक ट्राइब के बीच में बात चल रही थी हमारी काइलिन के ऊपर। और अब आगे अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मोयान को बताया जाता है, जो कि अपनी मस्त तरीके से जुआन लिन फैमिली का जो लेप था ना, बोला जाए तालाब था ना, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जो मोयान थी ना, उसे महसूस होता है कि वो यहाँ पर डाउडी की 5 स्टार पर नहीं पहुंच सकती, इसलिए मोयान चलती है। तो इस लेप से हटकर हमारा जान यहीं पर एक टापू पर गया था ना, उस टापू पर जाती है। अब जैसी मोयान यहाँ पर आती है ना, तो एक भूतनी आती है, जो कि एक लड़की मतलब कि छोटी सी लड़की की फॉर्म में थी। एक भूतनी चलती है तो मोयान को अपनी मीठी चिपड़ी चोपड़ी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन मोयान नहीं फंसती इसकी बातों में। इसलिए भूतनी चलती है तो वो अपनी पावर से मोयान को कंट्रोल में कर लेती है। और हाँ, हमारा जान भी यहाँ पर आया था, लेकिन ये भूतनी हमारे जान के सामने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि हमारे जान की जो आत्मा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए भूतनी समझ गई थी कि वो जान की मतलब की जान पर कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब इसने मोयान को देखा तो ये समझ जाती है कि मोयान की आत्मा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर मोयान उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी तो वो मोयान को कंट्रोल कर लेगी। इसलिए भूतनी चलती है तो मोयान को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक पावरफुल अक्षम बल आता है। बोला जाए तो जो हमारी जान की हेवनली फ्लेम है ना, लिटिल ई, वो यहाँ पर अपनी पावर को भेजती है, जिस वजह से मोयान थी ना, वो इस भूतनी की चंगुल से आजाद हो जाती है और मोयान दोबारा से होश में आ जाती है। अब जैसे मोयान होश में आती है ना, तो वो जान के जैसे यहाँ पर एक फल तोड़ती है और फल टूटते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और मोयान चलती है तो उस पोर्टल के अंदर घुस जाती है। और जहाँ पर हमारा जान कल्टीवेशन कर रहा था ना, वहीं पर आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर मोयान आती है ना, तो वो समझ जाती है कि यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मोयान चलती है तो इसी तालाब में मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है, ताकि वो डाउडी के 5 स्टार पर पहुंच सके। अब इतने में हमें यहीं पर हमारे जान को बताया जाता है, जो की यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा होता है थोड़ी दूरी पर अपनी मस्त तरीके से। जान के पास भी ये डाउडी लेवल की पिल थी, लेकिन जान चलता है तो डाउडी लेवल की पिल का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आसपास की एनर्जी को और भी तेजी से सूखने लगता है। और पलक झपकते ही हमारा जान थोड़ी मेहनत करने के बाद डाउडी लेवल के 4 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब कि एक कदम और सीधा 5 स्टार डाउडी। अब जैसे जान डाउडी के 5 स्टार पर पहुंचता है ना, तो हमारे जान आंखें खोलता है और आस पास में महसूस करने लगता है। वो समझ जाता है कि अब वो डाउडी के 4 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। जान चलता है तो यहाँ से उठता है और यहाँ से जाने लगता है। इतने में जान को महसूस होता है कि शायद यहाँ पर यूरो भी आ चुकी है। जान चलता है तो थोड़ी दूरी पर यूरो को ट्रेनिंग करते हुए देखने लगता है, जो कि पानी के अंदर ट्रेनिंग कर रही होती है। अब एक दो दिन गुजरते हैं और यूरो लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग करती रहती है। हमारा जान इंतजार करता रहता है कि यूरो कब ट्रेनिंग से उठेगी। इतने में जान को महसूस होता है कि यूरो जो अपनी ट्रेनिंग में है ना, वो शायद डाउडी के 5 स्टार पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाली है। और होता भी ऐसा ही है, यूरो भी डाउडी के 5 स्टार पर पहुंच जाती है। लेकिन इतने में हमारा जान हैरान हो जाता है कि क्या ये लड़की डाउडी के 5 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंचना चाहती है। ये लड़की वास्तव में बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसे एल्डर जू दाऊद है, जो गोली दी थी ना वोड लेवल की, शायद उसका इस्तेमाल करने वाली है। और होता भी यही है, मोयान थी ना, वो एल्डर जू दाऊद द्वारा दी गई गोली, बोला जाए तो गॉड लैंड की गोली का इस्तेमाल कर डाउडी लेवल के 5 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद यूरो चलती है तो अपनी आंखें खोलती है और खोलने के बाद हमारे जान को देखने लगती है। जान भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है, लेकिन फिर जान चलता है तो अपना सिर घुमा लेता है। सॉरी, यूरो नहीं, मोयान चलती है तो कपड़े वगैरह पहनकर दोबारा से हमारे जान के पास आ जाती है। अब इसके बाद जान और मोयान चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जुआन लिन फैमिली के जो 2 बंदे थे ना, जिन्हें हमारे जान एक ड्रैगन के हवाले छुड़ाया था, उन्हें बताया जाता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो इस ड्रैगन के हाथों से मरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जुआन लिन फैमिली का ही था। और ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को बचा लेता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान और मोयान को बताया जाता है, जो मतलब कि दूसरा लेवल थे ना, वहाँ से बाहर निकल आते हैं और एक जगह पर जाकर अगले लेवल पर जाने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक सामने बंदा प्रकट होता है, जो कि वही बंदा होता है जिसने जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को बचाया था। अब जैसे ही यहाँ पर बंदा प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले तो ये अपने आस पास एक कवच का बना देता है, ताकि जो हमारा जान और मोयान है ना, यहाँ से भाग ना सके। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है कि ये सामने वाले बंदे ने चारों तरफ कवच बना दिया है, जान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इतने में ये सामने बंदा प्रकट होता है और कहने लगता है, मतलब कि पहले तो दांत निकाल कर जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि लड़कों, आज तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब, जब हमारा जान यहाँ पर सामने इस बंदे को देखता है ना, तो वो कहने लगता है कि आपको एल्डर क्या लेना है और आप भला हमारी जान क्यों लेना चाहते हैं, क्या आप जुआन लिन फैमिली से है। अब जैसे ही हमारा जान कहता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो मजाक करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा, भला मैं तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम दोनों की जान लूंगा। और भाई साहब, जब हमारा जान इस बुड्ढे की ऐसी बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये शायद जुआन लिन फैमिली से ही है। इतने में ये बुड्ढा और भी कहने लगता है कि लड़के, तुझे जुआन लिन फैमिली ने मौका दिया था कि तू इस फैमिली में शामिल हो जाए, लेकिन नहीं, तुझे तो फेंजियन पवेलियन में ही शामिल होना है, इसलिए आज तुझे यहाँ पर यहीं पर मरना होगा। अब भाई साहब, जब ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारे जान कंफर्म मान जाता है कि ये जुआन लिन फैमिली से ही है। इसलिए जान बिना किसी देरी के एक एंग्री बुड्ढा लोटस बनाता है और इस बुड्ढे की ओर शूट कर देता है। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि इस लड़के ने बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया है, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये बुड्ढा चलता है तो एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी को निकालता है और तेजी से हमारे जान के एंग्री बुड्ढा लोटस आ रहा था ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब, जब दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो एक दिल को दहला
हिला देने वाला धमाका होता है बड़ाम, लेकिन इसकी वजह से हमारा जान भी पीछे फेंक जाता है। हालांकि बुड्ढा भी पीछे खिसकता है लेकिन उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, वो सिर्फ 5-6 कदम ही पीछे खिसकता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि सामने वाला जो बुड्ढा है ना वो डाउडी के एज स्टार पर है, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इतने में हमें यूरो को भी बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि जान ने अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर दिया है, फिर भी इस बुड्ढे को कुछ भी नहीं बिगड़ा है। शायद अब उसे भी अपनी जो भी मतलब की ट्रम्प कार्ड है ना हुकुम के उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब भाई साहब मोयान चलती है तो एक नीले कलर की फ्लेम निकालती है। अब जैसे ये बुड्ढा इस नीले कलर की फ्लेम को निकलते हुए देखता है ना मोयान की शरीर से, तो वो एक ही बार में पहचान जाता है कि ये तो होली फ्लेम है। इतने में हमारा जान भी मोयान की तरफ देखता है। मोयान चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि जान अभी समय नहीं है कि मैं मेरी होली फ्लेम के बारे में तुम्हें बता सकूं, हम इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, हमें फिलहाल के लिए सामने जो बुड्ढा है ना उससे निपटना पड़ेगा। अब भाई साहब जब मोयान एक कहती है ना तो हमारा जान भी सिर लाता है। अब मोयान चलती है तो अपनी नीले कलर की होली फ्लेम को फुल स्ट्रेंथ में उपयोग करने लगती है। हालांकि ये नीले कलर की होली फ्लेम मोयान के शरीर में सील है, इसलिए मोयान इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी इस बुड्ढे को बुरी तरह से घायल तो कर ही सकती है। और होता भी यही है, मोयान चलती है तो लगातार अटैक करती रहती है जिस बुड्ढे पर, और ये बुड्ढा भी इस होली फ्लेम की लगातार अटैकों को काउंटर करता रहता है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो मोयान के एक पावरफुल हमले से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। हालांकि पावरफुल हमला करते समय मोयान की जो एनर्जी थी ना वो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है, फिर भी मोयान इस बुड्ढे को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। लेकिन अब मोयान समझ जाती है कि अब शायद वो आगे फाइट नहीं कर सकती। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि मोयान को फाइट करते हुए देख रहा होता है। मोयान समझ जाता है, मतलब कि हमारा जान समझ जाता है कि अगर अब मोयान ने इससे ज्यादा फाइट की ना तो शायद मोयान जिंदा भी नहीं बचे, इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक सील बनाने लगता है, साथ ही साथ एक एंग्री बुद्धा लोटस भी बनाने लगता है, साथ ही साथ हमारे जान की जो तलवार थी ना उसमें भी एक अटैक बनाने लगता है। अब हमारा जान जैसी तीनों चीजें करता है ना तो जो हमारे जान ने तलवार वाला अटैक बनाया था ना वो तो कर देता है सीधा इस बुड्ढे की तरफ। हालांकि हमारे जान का इस सेवन शॉट वाला अटैक इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन हमारे जान ने इसमें अपनी 5 टेक्निकों का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से हमारी जान का जो शॉट वाला अटैक था ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। और ये बुड्ढा पहले से ही जख्मी था यूरो के हाथों से, इसलिए हमारी जान का शॉट वाला अटैक भी इस बुड्ढे के लिए काफी था, मतलब कि निपटाने के लिए नहीं बल्कि इस बुड्ढे को और भी ज्यादा जख्मी करने के लिए। अब हमारा जान चलता है तो शॉट वाला अटैक इस बुड्ढे के ऊपर कर देता है, साथ ही साथ हमारे जान ने जो कमल बनाया था ना उसको भी आगे भेज देता है इस बुड्ढे की ओर। लेकिन इतने में मतलब कि जैसे इस बुड्ढे में हमारे जान का शॉट वाला अटैक और कमल वाला अटैक लगने वाला होता है तभी कमल वाला अटैक मोड़ता है और इस बुड्ढे ने जो स्पेस बनाया था ना बोला जाए तो सील चढ़ाई थी ना यहाँ पर सभी में, मतलब कि सभी जगह उस सील की ओर बढ़ जाता है और इस सील में टकरा कर एक होल कर देता है। इतने में हमारे जान चलता है तो उसने जो सील बदल रहा था ना वो सील पलक झपकती और भी ज्यादा बदल देता है, और जो यूरो था ना उसे उस हित के जरिए बोला जाए तो जो सील बनाई थी ना इस बुड्ढे ने और हमारे जान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से इस सील में एक छेद किया था, उसी छेद से मोयान को बाहर भेज देता है और एक पोर्टल ओपन कर मोयान को यहाँ से गायब भी कर देता है। और जो हमारे जान के तलवार वाला अटैक था ना वो सीधा इस बुड्ढे से आकर टकराता है, जिस वजह से बुड्ढा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी आफ्टर इमेज को छोड़कर 9 to 11 हो जाता है, बोला जाए तो यहाँ से वो भी भाग जाता है उसी छेद के द्वारा जो छेद उसने इस बुड्ढे की सील में बनाया है। और जान की तलवार के अटैक की वजह से ये बुड्ढा पहचान नहीं पाता कि यूरो और वो जान भाग गया है। अब इतने में इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि हमारे जान की आफ्टर इमेज के सामने खड़ा हुआ होता है। ये बुड्ढा चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो भी उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी ना उस कुल्हाड़ी से एक पावरफुल अटैक हमारी जान की आफ्टर इमेज के ऊपर प्रकट कर देता है, मतलब कि आफ्टर इमेज में दे मारता है। अब भाई साहब जब इस बुड्ढे का अटैक हमारे जान की आफ्टर इमेज में पड़ता है ना तो ये आफ्टर इमेज गायब हो जाती है, लेकिन ये आफ्टर इमेज गायब होते समय इस बुड्ढे की आंखों में घूर कर दिख कर जाती है कि जब मैं पावरफुल हो जाऊंगी ना तब मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी, मतलब कि आफ्टर इमेज यहाँ पर गायब होने से पहले इस बुड्ढे से कहकर जाती है। और ये बुड्ढा भी समझ जाता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा सातिर है, इसलिए भविष्य में मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। लेकिन हम जो भी था जान और यूरो दोनों ही यहाँ से भाग चुके थे, इसलिए इस बुड्ढे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि नहीं ये दोनों चिलगोजे मेरे हाथों से कैसे भाग सकते हैं, मैं आखिरकार जुआन लेन फैमिली के उस बेवकूफ लीडर को क्या जवाब दूंगा। मतलब कि यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इतने में हम मोयान को देखते हैं जो कि जो लेप था ना, मतलब कि जो महल टाइप का कुछ था जहाँ पर एल्डर जू दाव हमारे जान और बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर मोयान प्रकट होती है और बेहोश हो जाती है। अब एल्डर जब जू दाव मोयान को ऐसे बेहोश होते हुए देखते हैं ना तो वो तुरंत उसे यहाँ से ले जाते हैं एक जगह पर। अब जैसी मोयान होश में आती है ना जगह पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद तो वो जोर से एल्डर जूदाव से कहने लगती है कि एल्डर जान को बचा लीजिए, जान को बचा लीजिए। अब भाई साहब जैसे ही एल्डर जूदाव मोयान की बात सुनते हैं ना तो वो तुरंत मोयान को मुंह फैन के हवाले कर यहाँ से उसी महल की ओर निकल जाते हैं जिस महल से उन्हें मोयान बाहर निकली थी। हालांकि हमें मुंह फैन को भी बताया जाता है जो कि पहले ही यहाँ पर आ चुका है। एल्डर जूदाव चलते हैं तो तेजी से उसी महल की ओर निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते समय एल्डर जूदाव को 2-3 एल्डर रोकते हैं, लेकिन
एल्डर जुदाऊ उन्हें नजरअंदाज करके तेजी से आगे उसी महल की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एल्डर जुदाऊ बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें हजारों सालों के बाद बहुत ही मुश्किल से एक तो स्टूडेंट मिला था जो वो अपनी धरोहर उसे दे सकते थे, और वो भी खतरे में आ गया। इसी एल्डर जुदाऊ बहुत ही तेजी से जा रहे होती है उसी महल के पास, ताकि वो जियान को वहां से वापस ला सके। अब जैसे ही एल्डर जुदाऊ इस महल के सामने पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर पहले से ही एक बंदा प्रकट था जो कि डाउडी के 9 स्टार पर था। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो इसे हटाने लगते हैं कि ड्रैगन हट जाइए, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। एक बंदा भी चलता है जो कि एक ड्रैगन सैनिक था, मतलब कि नाम या फिर पता नहीं क्या था, लेकिन वही था। ये भी एल्डर जुदाऊ को नियम कायदों के बारे में बताने लगता है कि इस महल पे आप ऐसे नहीं जा सकते, ये जुआन लिन फैमिली का बहुत ही खास महल है। अब भाई साहब जब एल्डर जुदाऊ इस बंदे को अपने आप को रोकते हुए देखते हैं ना, तो एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, और एल्डर जुदाऊ की पावर थी डाउडी की 9 स्टार की पीक पर, बोला जाए तो एक कदम और सीधा इमोर्टल लेवल। अब जी सब सामने वाला बंदा एल्डर जुदाऊ को ऐसा पावर रिलीज करते हुए देखता है ना, तो ये डर जाता है और ये समझ जाता है कि अगर एल्डर जुदाऊ ने उस पर एक भी हमला किया ना, तो वो शायद टपक जाएगा, क्योंकि ये बंदा था ना जो एल्डर जुदाऊ के सामने आया था, एक डाउडी लेवल के 9 स्टार पर ही था, ना कि 9 स्टार की पीक लेवल पर। खैर कोई नहीं, इसी के साथ अब खत्म हो जाता है एपिसोड। अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा कि हमारे जान के साथ क्या होगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।